हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे पिक अ कार्ड रीडिंग, दैट इज व्हाट इज योर पर्सन थिंकिंग अबाउट। आपका जो पर्सन है, जो भी आपका लव पार्टनर है, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस आपके बारे में। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो और चेक करना चाहते हो कि आपका पार्टनर जो है वो इस वक्त क्या फीलिंग्स है उनका आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, एंड अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, क्या ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा। कभी कभी हो सकता है हम लोग कांटेक्ट में भी हो लेकिन ईगो इश्यूज की वजह से, या तो फिर सामने वाला पर्सन नॉन एक्सप्रेसिव है, वो बात नहीं कर रहा है। तो ये सब सिचुएशंस में भी आप चेक कर सकते हो, बहुत मिनिमल कम्युनिकेशन वाला सिचुएशन में भी आप चेक कर सकते हो कि आपका पर्सन जो है वो क्या सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, एंड विल दे रीच आउट और नॉट, और क्या उनका फीलिंग्स है, और क्या ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा, क्या ये पर्सन आपको अपोलोजाइज करेगा अगर इन्होंने आपसे कुछ मिसबिहेव किया है। तो बेसिकली इस चीज को लेके आज हमारा पिक का सेशन है। सो गाइज, डोंट लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पाइल्स। ओके, तो फर्स्ट पाइल जो है, पाइल 1, वो है ये, दैट इज मॉडर्न विच टैरो डेक। सेकेंड वाला पाइल जो है वो है ये, दैट इज राइडर वेट टैरो डेक। एंड द थर्ड वाला पाइल है वो है स्मिथ वेट टैरो डेक। ओके, तो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2 एंड दिस इज पाइल 3। ओके, सो वी विल चेक कि आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस करो और जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3, जो भी इन तीनों पाइलों में से जो सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वी विल सी कि आपका पर्सन जो है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या है उनका करंट फीलिंग्स। एंड ऑल्सो जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। सपोज आपका नंबर 1 है, नंबर 2 आपने सेलेक्ट किया तो टाइम स्टैम्प देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप वीडियो को स्किप करके आपको रीडिंग चेक कर सकते हो। पाइल 3 के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल है। आपने पाइल 3 सेलेक्ट किया है तो टाइम स्टैम्प पे आप देख लो कि पाइल 3 का रीडिंग कौन सा टाइम से शुरू हो रहा है, और आप जाके पाइल 3 का रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो मैं आपको थोड़ा बहुत टाइम देती हूँ पाइल सेलेक्ट करने का। फोकस ऑन योर इंट्यूशन, उस पर्सन के बारे में सोचिए और जो भी पाइल आपको गाइड कर रहा है उस पाइल को सेलेक्ट कीजिए। आपको थोड़ा बहुत और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके ओके, सो लेट्स गेट टू योर रीडिंग। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, दैट इज मैं एक बार डेक दिखा देती हूँ, वो है मॉडर्न विच टैरो डेक। ओके, सो दिस वन, जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया, पाइल नंबर 1। सो लेट्स चेक कि आपका पार्टनर जो है वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, उनकी क्या फीलिंग्स है इस कनेक्शन के लिए, ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का, एंड ऑल्सो सम मैसेजेस। ओके, बहुत सारे मैसेजेस है, सो विल चेक दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड पाइल 1। सो सबसे पहला जो कार्ड आया है यहाँ पे कि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है को डिपेंडेंसी, एंड देन जो कार्ड है न्यू लव इन रिवर्स्ड। ओके, सो आई फील पाइल 1 के आपका जो यहाँ पे पर्सन है ना, वो बहुत ज्यादा अपने फीलिंग्स के बारे में थोड़ा नॉन एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस नहीं करते अपने फीलिंग्स को। कहीं ना कहीं वो खुद डिसाइड नहीं कर पाता है लव में। लव के मामले में मुझे लगता है इनका डिसीजन पावर बहुत ही वीक है। इनको कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने रिलेटिव से या फिर जो भी इनके क्लोज है उन पर्सन से इनको कहीं ना कहीं एडवाइस लेना चाहिए, बिकॉज आई फील कि ये पर्सन जो है वो खुद में कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है, एंड ये पर्सन सोचते तो बहुत है, ऐसा नहीं कि वो नहीं सोच रहा है आपके बारे में, क्योंकि यहाँ पे को डिपेंडेंसी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि आप जो हो इस पर्सन के ऊपर बहुत ही, मतलब आपका लव जो है बहुत ही ट्रू लव है, आप इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं ये इंसान को पता है कि आप वेट करोगे इनके लिए। इनको ये मिसकंसेप्शन है कि आप इनके लिए वेट करोगे, या तो फिर ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि ये कुछ भी करे, बट आप जो हो इस पर्सन के लिए वेट करने वाले हो। ओके, सो को डिपेंडेंसी इज लाइक कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपके साथ बात करना, आपके साथ रहना कहीं ना कहीं इस पर्सन को अच्छा लगता है, बट देन अगेन ओवर हेयर न्यू लव इन रिवर्स। तो कहीं ना कहीं ये एक न्यू बिगिनिंग लेने से थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा है, थोड़ा बहुत ये कंफ्यूज्ड है। ठीक है, देयरफॉर ये कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये न्यू बिगिनिंग लेना चाहता है, बट कैसे करे, क्या करे, अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में कैसे रीच आउट करे,
आई मीन रीच आउट करना सही होगा कि नहीं, या फिर जैसे चल रहा है जिस सिचुएशन को वैसे ही चलने दे। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं सोच रहा है, क्योंकि अभी शो यू कि यहाँ पे काफी सारा कार्ड्स आया है कि ये पर्सन आपके इस रिलेशनशिप के बारे में या फिर आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन से जैसे इमोशनली डिपेंडेंट हो, और आप उनको बोलते हो, आप अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, लेकिन ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, पर बहुत ज्यादा अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता है। नेक्स्ट जो कार्ड है जजमेंट कार्ड, तो उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, और वो एक फेयर डिसीजन यहाँ पे लेना चाहते हैं। वो एक मतलब चाहते हैं कि एक फेयर डिसीजन हो आपके साथ। जजमेंट कार्ड इज लाइक आपको एक न्याय मिला, आपको इवन द जस्टिस कार्ड इज ऑल्सो सेम थिंग ओनली, बट जजमेंट कार्ड इज ऑल्सो लाइक फाइनली अगर ये चीजें जो खत्म हो चुका है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे डेड बॉडीज जो है कॉफिन से उठ रहा है, तो लाइक डेफिनेटली जो चीज खत्म हो चुका है इस चीज को वो रिवाइव करना चाहता है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है आपका जो अभी एकदम स्टैग्नेंट है, ऑलमोस्ट मरे हुए हालत में है, मतलब कि डेड हो चुका है जो आप लोगों का रिलेशन, मतलब डेड इन द सेंस कि स्टैग्नेंट है, कुछ एक्शन नहीं है। ठीक है, जो जैसे डेड इंसान क्या होता है, उनका कोई एक्शंस नहीं होते, लाइक स्टॉप, पॉज, खत्म। तो ये जो खत्म वाले चीज है ना, इनको दोबारा रिवाइव करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, रिन्यू करना चाहता है आपके रिलेशनशिप को। बट अगेन दैट कंफ्यूजन, बहुत ही वीक डिसीजन मेकिंग पावर है आपके पर्सन का। लव के मामले में, दिल के मामले में इनका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है। हाँ, ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट देन अगेन ये स्टक है, इनको समझ में नहीं आ रहे हैं ये क्या करें। 4 ऑफ सोर्स, अगेन अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक लेडी रेस्ट किया हुआ है, बहुत ज्यादा उनके सर पकड़े हुए हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एक के बाद एक चीजें सोच रहे हैं। और थोड़ा ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन का जो अभी हेल्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, या तो फिर हो सकता है फैमिली में किसी का हेल्थ उतना ज्यादा सही नहीं, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, जिसके वजह से वो अभी उनको, बिकॉज वेन हम लोग जब अच्छे नहीं होते, हम लोग का जब हेल्थ अच्छा नहीं होता, तो हम लोग को वैसे भी कुछ करने का मन नहीं करता है, हम लोग को बस रेस्ट करने का मन करता है। बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन एक्शन के मामले में हम लोग जीरो हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है हमारे साथ नहीं देता है। सो हो सकता है हेल्थ के इश्यूज का उनका है, अग्री, बट देन ये इनका मतलब ये भी है, 4 ऑफ सोर्स का मतलब ये भी है कि काफी ज्यादा वो सोच रहे हैं इस चीज के बारे में, बट मेंटली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हो कि ये जो पर्सन है, ये जो लेडी है, वो अपने सर पे हाथ रखे हुए है, मतलब सोचते सोचते उनका सर दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं वो बिल्कुल नहीं सोच रहे, मतलब काफी ज्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। हाई प्रिस्टेस कार्ड अगर आप देखते हो तो वो लैपटॉप उठाए है बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, बट अगेन सोच रहे हैं, मतलब इनका जो चेहरा है ये लैपटॉप में नहीं है, इनका जो आंखें लैपटॉप में नहीं, ये कहीं और देख रहा है, मतलब क्या लिखूं, क्या बोलूं, अगेन दैट सेम कंफ्यूजन, क्या लिखूं, क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं। तो इस टाइप का सिचुएशन है आपके पर्सन का। ठीक है, और ये इनका आदत है कि ये खुद तो कुछ करते नहीं है और लोगों से भी डिस्कस नहीं करते। ऐसा नहीं कि खुद के, ठीक है चलो खुद को कुछ मतलब कि खुद के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, कम से कम लोगों से डिस्कस करे, लोगों से कुछ बेहतर आइडिया मिल जाए, वो भी आपके पर्सन का नहीं है। वो अपने चीजों को मतलब बहुत ज्यादा शेयर नहीं करता अपनी चीजों को लोगों के साथ, थोड़े सीक्रेट टाइप का इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है आपका पर्सन। द वर्ल्ड कार्ड, तो फाइनली मुझे लग रहा है कि ये एक फेज है जहां जिसके थ्रू आपका पर्सन गुजर रहा है। बहुत जल्द वर्ल्ड कार्ड जो बहुत जल्द जो है ये साइकिल, ये फेज जो है उनके लाइफ में है, आपके रिलेशनशिप में जो ये फेज है ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ठीक है, अब ये देख ले हम लोगों ने आपका पर्सन का फीलिंग्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जो रोमांस एंजल का कार्ड था उसमें बॉटम ऑफ द डेक में गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो यहाँ व्हाट एज पर टैरो इज की इट्स नॉट लाइक कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करता, या फिर इस पर्सन का हो सकता है आपके जितना उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है, बट इस पर्सन की फीलिंग्स है। द प्रॉब्लम दैट आपके पार्टनर का है पाइल वन, इसकी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उनके थोड़ा एक्सप्रेशन इश्यू है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि क्या पता अगर मैं रीच आउट कर रहा हूं तो हो सकते है पर्सन डिनाई कर दे, या फिर इन्होंने शायद आपका जो पास्ट टाइम लास्ट टाइम जो आपका कम्युनिकेशन हुआ था तो उन्होंने शायद कुछ ऐसा किया था, कुछ ऐसा चीट किया था जिसके वजह से ये पर्सन अभी शर्मा रहा है आपसे रीच आउट करने में। तो बहुत सारे रीजन है कि एक पर्सन जो है दोबारा या फिर खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, हो सकता है गिल्टी हो उनके अंदर। वी विल सी दैट। आउटकम कार्ड देख सकते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप का आउटकम। 4 ऑफ wands फॉलोड बाय 3 ऑफ swords। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको एज अ कमिटमेंट मटेरियल देखता है, उनको पता है कि आप एक कमिटमेंट मटेरियल हो,
ठीक है, आप एक फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ मटेरियल हो। 3 ऑफ सोर्स कार्ड ओवर हेयर कि हो सकता है आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है। नॉट फॉर ऑल, बट आई विल टेल यू अनदर सिनेरियो ऑल्सो। एक सिनेरियो ये है कि आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आपको ये बात पता नहीं था, या तो फिर आपको पता था कि आपका पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, बट आपने अपने आप को रोक नहीं पाए, ठीक है। अक्सर हमें पता होता है कि पार्टनर जो है मैरिड है, बट देन प्यार जो होता है वो ये सब चीजें देख के नहीं होता है। समटाइम्स जस्ट आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने फीलिंग्स को, क्योंकि वो पर्सन जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, काफी ज्यादा आप दिल खो बैठते हो, ठीक है। तो हो सकता है आपको पता भी हो ये चीज पहले कि ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है, या तो फिर आपको नहीं पता हो, ठीक है। तो 3 ऑफ सोर्स सिचुएशन में आपका पर्सन स्टक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपका पर्सन स्टक है, ओके। एंड ऑल्सो अगर मैं दूसरा सिनेरियो लूं, हो सकता है आपका पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, या फिर नॉट नेसेसरी कि सबका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के लिए जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, पर स्टिल आपके पार्टनर के अंदर ये कंफ्यूजन है, ये चीज है, तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है डेफिनेटली ये एक चीज है जो उनको स्टॉप कर रहा है, ठीक है। हम लोग इससे पहले अज्यूम कर रहे थे कि क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका पर्सन इतना सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो एक ये क्लियर हो गया कि अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो यहाँ पे कार्ड्स आया, तो हो सकता है ये रीजन हो सकता है कि आपका पर्सन जो है उनको काफी सोचना पड़ रहा है इस चीज को लेके, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे चीजें आगे बढ़े, क्या हो, कैसे इस कमिटमेंट से निकल के दूसरे किसी के साथ एक न्यू लव का बिगिनिंग करे। दे आर क्लूलेस, इनके अंदर कोई मतलब इनको आइडिया नहीं है। सो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि आपका पर्सन जो है, हो सकता है आप इनसे शादी करना चाहते हो, आप जो है इस रिलेशनशिप को एक अलग लेवल में लेके जाना चाहते हो, एक अलग लेवल ऑफ कमिटमेंट में लेके जाना चाहते हो, बट दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट। 4 ऑफ वांड्स इज अ मैरिज कार्ड। ये एक बेसिकली एक नई शुरुआत है एक रिलेशनशिप में, एक मजबूत शुरुआत है, ठीक है। इट्स मोर लाइक अ वेडिंग, ठीक है, एक वेडिंग। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ एंगेजमेंट करना चाहते हो, वेडिंग करना चाहते हो, एक अलग लेवल में अपने रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हो, बट ये पर्सन जो अभी रेडी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको ये बात क्लियर भी किया, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा हर्ट हुए हो। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अभी आपका पर्सन हिचकिचा रहा है आपको रीच आउट करने, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपको काफी हर्ट किया है कमिटमेंट को लेके, ठीक है। उन्होंने शायद आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया हो कि वो रेडी नहीं है इस कमिटमेंट के लिए। दिस इज वन रीजन। सो बोथ सिनेरियो में हम लोगों ने देखा, अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में भी है, अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में भी नहीं है। और थर्ड पार्टी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप 3 ऑफ सोर्स कार्ड आया, ठीक है। एंड ये भी थर्ड पार्टी इज ऑल्सो कि आप उनके शायद अगर उनका पहले शादी हो चुका है, ठीक है, तो उनका कुछ लीगल केस चल रहा है, मोर ऑफ अ डिवोर्स कार्ड, ठीक है। उनके साथ कुछ डिवोर्स चल रहा है, उनका लीगल केस चल रहा है, उनके शादी को लेकर कुछ सेपरेशन का केस चल रहा है, जिसके वजह से वो पर्सन शायद अभी रेडी नहीं है, ठीक है, न्यू लव के लिए। दैट इज द रीजन, ये सब चीजें उनको स्टॉप कर रहा है। दैट इज द रीजन ओवर हियर यहाँ पे आया है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, अभी देखा मैंने, हीलिंग फैमिली इश्यूज। सो आई टोल्ड यू, अगर आपका पार्टी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो यहाँ पे टैरो के लिए कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो बेसिकली यहाँ पे आप अपने पर्सन को थोड़ा टाइम दे, ठीक है। फैमिली इश्यूज, अभी इनके फैमिली में काफी ज्यादा इश्यू चल रहा है, जिसके वजह से वो अभी कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन इमोशंस नहीं है उनके अंदर, डेफिनेटली काफी ज्यादा इमोशंस है, हम लोगों ने पिछले कार्ड्स में देखा है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आए हैं। द चैरियट कार्ड, 2 ऑफ वांड्स कार्ड एंड द एस ऑफ कप्स कार्ड। वाओ, सो डेफिनेटली ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एंड 2 ऑफ वांड्स कार्ड इज यहाँ अगर आप देख रहे हो, ये लेडी जो हाथ में मोबाइल लिए हुए है, तो डेफिनेटली ये फोन उठा के आपसे बात करना चाहता है, या फिर आपके मैसेज का वेट कर रहा है। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से फर्स्ट एक्शन लिया जाए। दे डेफिनेटली वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में वो आपसे एक चांस चाहते हैं, ताकि और एक आप उनको मौका दो इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग के लिए। एस ऑफ कप्स इज अ न्यू बिगिनिंग कार्ड, ठीक है। डेफिनेटली दे आर रेडी फॉर दे वांट टू टेक अ न्यू बिगिनिंग। सो आई वुड टेल हियर communication over here is like 50-50, because
मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो पाइल 1 सेलेक्ट किया पाइल 1, कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक कि आपका पार्टनर का कम्युनिकेशन आएगा, एंड कुछ लोगों के लिए शायद आप ही उनसे कम्युनिकेट करके उनसे बातचीत आगे बढ़ाओ। ओके, आई कैनॉट गारंटी कि सबका यहाँ पे कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे व्हाट आई कैन सी इज 2 ऑफ wands कार्ड आया, विच इज अगेन अ वेटिंग कार्ड। ओके, एंड द चैरियट कार्ड इज आपका पर्सन एक्शन लेना चाहता है, आपका पर्सन इसको एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, एक चांस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस ओवर हियर। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क, थिंग्स विल अनफोल्ड एट द राइट टाइम। सो आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, लेट द यूनिवर्स वर्क ऑन दिस, यूनिवर्स को काम करने दो, चीजें जो नेचुरली अनफोल्ड हो जाएंगे। लव योरसेल्फ फर्स्ट, मैंने शुरू में ही कहा था कि यहाँ पे जो कार्ड आया था को डिपेंडेंसी का, वो आपको इसलिए कहीं रीच आउट नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। उनको पता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और कहीं ना कहीं आप उनको छोड़ के नहीं जाने वाले हो, इसलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है सोचने में अपना वक्त जाहिर कर रहा है, इस मतलब एक्शन में नहीं। आई थिंक वी आर परफेक्ट मैच, वाओ। तो इनको कहीं ना कहीं पता है कि आप जो इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, आप इनके लिए परफेक्ट मैच हो, यू आर माई सोलमेट, आप इनके लिए सोलमेट हो। आई टोल्ड यू कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, यू आर माई लकी चार्म। हो सकता है आप इनके लाइफ में आने के बाद इनके लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस मिला हो, यू आर माई लकी चार्म। ओके, एंड द लास्ट जो मैसेज है, सॉरी यू नो हाउ आई एम। सो दिस इज व्हाट पर्सन है, आप सॉरी, आपको पता है कि ये वो कैसे है, तो दैट इज व्हाट इज टेलिंग, तुमको पता है तो मैं कैसा हूं। तो इससे अच्छा कि मेरे लिए वेट करने से अच्छा तुम मुझे एक बार मैसेज करके मेरा हालचाल पूछ लो, या फिर मुझसे कॉल कर लो, या तो फिर मुझे मनाओ। तो बेसिकली आई टोल्ड यू कि ये पर्सन वेट कर रहा है। 2 ऑफ wands कार्ड ओवर है, जो कि पाइल 1, कुछ आपके पार्टनर्स वेट कर रहे हैं और वो चाहते कि इनसे तो नहीं होगा, आपको पता है कि ये ऐसे ही है, तो आप क्यों ना एक इनिशिएटिव लेके इनको कॉल कर रहे हो, इनसे बातचीत करो, या तो फिर इनको एक मौका दो रिलेशनशिप में। सो दैट इज द थिंग हियर। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो है द लवर्स कार्ड। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लव है इस रिलेशनशिप में पाइल 1, ठीक है। एंड आई विल टेल यू द ज़ोडिएक साइन ओवर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम पाइल 1, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, सो ज़ोडिएक साइन जो है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये सब ज़ोडिएक साइंस है, यहाँ पे टॉरस भी है, बट डजेंट मैटर। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ है देन डेफिनेटली आपका रीडिंग है पाइल 1, ठीक है। और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो देन डेफिनेटली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल 2 आपका रीडिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, लेट मी टेल यू दैट इन एडवांस। ओके, सो ओवर हियर जो फर्स्ट कार्ड आपके पार्टनर का आया है, ठीक है, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। नेक्स्ट कार्ड है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। उसके बाद है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, सो कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड जो है, सॉरी आपका जो पार्टनर है, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर का पहले हार्ट ब्रेक हो चुका है। ओके, व्हाट आई फील, मेरा जो इंट्यूशन कह रहा है, आपका पार्टनर का पहले हार्ट ब्रेक हो चुका है, एंड नाउ ये जो आपके पार्टनर है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सॉरी गाइस, या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इज सेफ फॉर यू टू लव, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर को जो है ना, उनका शायद पहले हार्ट ब्रेक हो चुका है, या तो फिर उनको ऐसा कोई पार्टनर मिला है जिन्होंने उनके लव को वैल्यू नहीं किया, और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अभी उनके अंदर डर है कि क्या उनको किसी रिलेशनशिप में जाना चाहिए या फिर किसी रिलेशनशिप में स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। पूरा रीडिंग जो है एग्जैक्ट क्या है चीज वो हम लोग देखेंगे एक एक करके, बट अभी जो पहला कार्ड है सेफ फॉर यू टू लव। सो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है डेफिनेटली उनकी इंट्यूशन जो उनको गाइड कर रहा है कि नहीं, आपके साथ वो रिलेशनशिप में एक चांस ले सकते हैं, आपके साथ वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज इट्स सेफ फॉर हिम और हर टू लव यू, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो अक्सर ये होता है हमारे साथ भी कि अगर हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो अगर वो वर्कआउट नहीं होता है वो रिलेशनशिप, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये चीज बैठ जाता है कि मेरे नसीब में तो प्यार है ही नहीं, मेरे नसीब में तो सही इंसान है ही नहीं,
ठीक है। सो यही इनके कहीं ना कहीं इनके अंदर भी, बिकॉज आई टोल्ड यू कि इनको शायद पहले कोई ऐसा पार्टनर मिला हो जिनको शायद इन्होंने प्यार तो किया है, बट इस पर्सन ने जो है इनका बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया। और अभी इनके लिए ये है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ठीक है, अगर इनको समझ में नहीं आ रहा तो हो सकता है आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, उनका ये हेल्प ले सकता है आपके बारे में जानने के लिए, आपको रीच आउट करने के लिए। जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में अभी उतना ज्यादा बातचीत नहीं हो रहा है, या तो फिर बहुत ही मिनिमल कांटेक्ट है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो हो सकता है इनको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये फर्स्ट स्टेप ले, तो ये अपने फ्रेंड से या फिर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है उनके हेल्प लेके या फिर उनका गाइड लेके आपको रीच आउट कर सकता है, या फिर आपसे बात कर सकता है। ठीक है, या उनके बारे में उनसे वो पता कर सकते हैं कि आप सच में इनसे कितना प्यार करते हो, सच में इनके लिए कितना ट्रू हो। तो बेसिकली ये सब चीजें सेफ फॉर यू टू लव। तो बेसिकली पर्सन जो है कहीं ना कहीं डर रहे हैं, मुझे लग रहा है पास्ट में इन्होंने शायद ऐसे रिलेशनशिप में थे या फिर ऐसे इंसानों के साथ रिलेशनशिप किया होगा जिसके वजह से ये जो है पर्सन अभी उनको रिलेशनशिप से बहुत ही डर लगता है, किसी भी न्यू रिलेशनशिप में एंटर होने से बहुत ही डर लगता है इनको। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये पर्सन पे अभी मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। ट्रस्ट इश्यूज आपका मेन रीजन है आपके पार्टनर का, जो आपके रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करने में मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब बाधा होकर खड़ा है कि आपका ट्रस्ट इश्यूज जो आपके पार्टनर का बिल्कुल भी जीरो है, अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये जिसके वजह से आपका पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली पास्ट में आपका पर्सन का बहुत ही गंदा वाला ब्रेकअप हुआ था, बहुत ही गंदा वाला हार्ट ब्रेक हुआ था। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स लाइक एंड, मतलब दर्द का कोई लिमिट नहीं है। लाइक अगर आप देख लो 10 नाइफ अगर किसी के अंदर आप डाल दोगे तो कितना ज्यादा पेन होगा उस इंसान का, कुछ बचेगा ही नहीं उसके अंदर। मतलब इतना ज्यादा निचोड़ लिया है आपके पर्सन के पास्ट रिलेशनशिप ने, उनको इतना ज्यादा निचोड़ा है, इतना ज्यादा निचोड़ा है कि उनके अंदर कोई अभी जान ही नहीं बचा है कि दूसरे पार्टनर पे वो भरोसा करो या दूसरे किसी के साथ वो न्यू रिलेशनशिप में जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो छोटे छोटे ऑफर से शुरू करना चाहते, वो डायरेक्टली किसी हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते, छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहते। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पहले शायद उन्होंने किसी ऐसे के साथ हुआ होगा जिनके साथ उनका सब कुछ, मतलब शादी बच्चे सब सोच लिए होंगे, फिर लास्ट में कुछ भी नहीं मिला इनको। तो ये अभी छोटे छोटे स्टेप लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव ये नहीं पकाना चाहते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल होके, थोड़ा सोच समझ के ये रिलेशनशिप में, थोड़ा दिमाग लगा के ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो फूल कार्ड एंड द लवर्स कार्ड ओवर हियर। आई फील कि आपके पर्सन के पास ऑफर था। ओके, द लवर्स कार्ड इज ऑल्सो चॉइस कार्ड। आई फील आपके पर्सन के साथ उनके पास 2 ऑफर था। ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपको नहीं सेलेक्ट करके किसी और को सिलेक्ट किया और उस टाइम उन्होंने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि द फूल कार्ड है यहाँ पे। द फूल कार्ड, वन हु डजंट थिंक। फूल हम लोग किसे बोलते हैं, जो सोच समझ के काम नहीं करता है। तो उन्होंने सोचा समझा नहीं था, उन्होंने बस ऐसे ही चला गया था और बाद में शायद उन्होंने सीरियसली उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए थे, जिसकी वजह से उनको बाद में पछताना पड़ा था। दैट इज द रीजन 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये पहले ही सोच समझ के, ये जो इतना सोच रहे हैं अभी, अगर वो पहले ही सोच समझ के रिलेशनशिप में एंटर होते, जो आपके केस में वो इतना ज्यादा सोच रहे, वो अगर पहले सोचते तो कहीं ना कहीं उनको ये नौबत देखना ही नहीं पड़ता। ये जो हार्ट ब्रेक, ये जो पेनफुल हार्ट ब्रेक उन्होंने पास्ट पर्सन से उन्होंने सहा है, वो होना ही नहीं पड़ता इनको। ठीक है, आउटकम कार्ड क्या है हम लोग देखते हैं। आउटकम कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, एंड ओवर हियर द मून कार्ड एंड 9 ऑफ swords. So definitely what I can understand from this pile 2 is कि आपके पर्सन के पास ऑफर था, उन्होंने शायद आपको नहीं बताया होगा क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड है, तो सीक्रेट रिलेशनशिप, उन्होंने शायद किसी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। ठीक है, उन्होंने आपको नहीं बताया था। ओके, बाद में आपको पता चला होगा एंड दे आर लिटरली रिग्रेटिंग, क्योंकि इस पर्सन के साथ मुझे लग रहा है कि इनका टोटली ब्रेकअप हो चुका है, या तो फिर इस पर्सन के साथ इनका अभी पूरी कम्युनिकेशन, जो भी रिलेशनशिप था वो खत्म हो चुका है। व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड पाइल थ्रू। ठीक है, या तो ये चीज आपको पता था, बिकॉज मैंने पहले ही बताया था कि अभी लवर्स कार्ड जो है चॉइस कार्ड, इज लाइक योर पर्सन हैव अ चॉइस इन लव, उनके पास ऑफर है इन लव। ठीक है, तो व्हाट आई कैन फील इज दैट कि आपके पर्सन ने शायद उस टाइम सोचा नहीं था, क्योंकि अभी फुल कार्ड है,
बट देन लेटर ऑन उनके पास रिग्रेट छोड़ के और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपके पर्सन के लाइफ में आया जब से उन्होंने शायद उन्होंने किसी और के साथ चले गए होंगे, किसी और के साथ उन्होंने रिश्ता जोड़ लिया होगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा झगड़ा, ठीक है। एंड द मून कार्ड इज ऑल्सो इज लाइक मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा था आपके पर्सन का, ठीक है। कहीं कभी कभी उनको लग रहा था कि यार मैं रिग्रेट बहुत ज्यादा है आपका पर्सन का कि उन्होंने इस चीज को छोड़ के वो किसी और के साथ चले गए थे, आपको छोड़ के, या फिर इस रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं देके वो किसी और के साथ चले गए थे। देयरफॉर उनको अभी ये फील हो रहा है कि क्या वो दोबारा वापस आ सकता है आपके पास। इज सेफ फॉर यू टू लव, ओके, सेफ फॉर यू टू लव इन द सेंस कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है कि मून कार्ड जो है वो इंट्यूशन कार्ड भी है। ये इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रहा है कि यस इज एब्सोल्युटली सेफ, अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं, इज एब्सोल्युटली सेफ, ठीक है। बट उनको पता नहीं वो कैसे आगे करे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ उन्होंने गोलमाल किया है कि उनके पास दूसरा चॉइस था, उनके पास दूसरा ऑफर था, फिर भी उन्होंने आपको नहीं बताया था, उन्होंने शायद वो सीक्रेट रखा हो रिलेशनशिप को, उन्होंने शायद आपको अभी भी नहीं पता हो कि क्यों ये पर्सन कुछ लोगों के लिए होते, क्योंकि जैसा जनरल रीडिंग, ओके। सो जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए, जितना आपका एनर्जी रेजोनेट हो रहा है उतना ही आप इस रीडिंग को कंसिडर कीजिए। सो उनको पता नहीं था, तो अभी इनको कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर गिल्ट है, रिग्रेट है कि वो क्या करे। लेट्स सी क्या मैसेजेस है आपके पर्सन का। आई वॉन्ट टू टॉक बट डोंट नो व्हाट टू से, ठीक है। फर्स्ट मैसेज आया था, ये आपसे बात करना चाहते हैं पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करे, क्या करे। आई हैव गिवन माई कमिटमेंट टू समवन एल्स, आई टोल्ड यू कि ये पर्सन के पास जरूर ऑफर था पाइल 2, ट्रस्ट मी। शायद आपको पता हो या फिर आपको बाद में पता चला हो, इस पर्सन को पता नहीं था, उन्होंने उस टाइम नहीं सोचा था, उन्होंने आपके बदले किसी और को मतलब सेलेक्ट किया था। एंड राइट नाउ आई एम रिग्रेटिंग फॉर डिनाइंग दिस लव, उनको लिटरली रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने इस प्यार को ठुकराया, उन्होंने इस रिलेशनशिप को ठुकराया, इस रिलेशनशिप में काम नहीं करके किसी और फालतू रिलेशनशिप में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। आई स्टॉक यू एवरी डे ऑन सोशल मीडिया, तो ये पर्सन जो है अभी भी सोशल मीडिया में आपको स्टॉक करता है, आपके प्रोफाइल चेक करता है, आपके ऊपर नजर रखने की कोशिश करता है। आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, ठीक है। आई फील आई हैव नोन यू फॉर एवर, तो कहीं ना कहीं एक सोलमेट वाला कनेक्शन इस पर्सन का आपके साथ है, ठीक है। ये इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के बाद भी इनको आप कहीं ना कहीं रिग्रेट जो है, ये गिल्ट जो है, ये डेफिनेटली इस पर्सन के माइंड में आपके लिए था, ठीक है। आई विल पिंग यू ऑन सोशल मीडिया, ये पर्सन जो डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया में पिंग करेगा। अगर आप नो कांटेक्ट में, अगर आप जानना चाहते हो कि पर्सन आपको पिंग करेगा कि नहीं, डेफिनेटली दिस पर्सन विल पिंग यू। ये सोशल मीडिया में डेफिनेटली आई विल पिंग यू ऑन सोशल मीडिया, तो हो सकता है आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जो भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जहां भी आप एक्टिव हो सोशल चैनल्स में, वहां पे ये पर्सन आपको पिंग करेगा, ठीक है। सो लेट्स चेक कि आपका जोडिएक साइन क्या है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो ऑलमोस्ट सारे साइंस है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट किया है देन डेफिनेटली आपका रीडिंग है। और अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगा देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगा तो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ये रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है, लेटेस्ट चेक कि आपका जो पर्सन है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स क्या है और आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का। ओके, सो गाइस लेट मी गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है आपके पार्टनर के लिए वो है द रिट्रीट, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड फ्री योरसेल्फ इन रिवर्स। सो रिट्रीट, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके साथ रिकंसिलेशन के बारे में सोच रहा है, डेफिनेटली आपके साथ एक यूनियन के बारे में डेफिनेटली ये सोच रहा है। अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखेंगे देन डेफिनेटली इट्स अबाउट इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, आपके साथ ये मिलना चाहते हैं, यूनियन, एक रिकंसिलिएशन आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, कहीं ना कहीं पर्सन जो आपकी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अपने मतलब जो भी ये सोच रहे, जितना आपके साथ इनका केमिस्ट्री है उतना ये दिखा नहीं रहे हैं, उतना अपना अट्रैक्शन जो ये आपके लिए अट्रैक्टेड है वो अपने अट्रैक्शन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनके लिए कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज,
फ्री योर सेल्फ इन रिवर्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे। ओके, वो बहुत सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप से या फिर इस कनेक्शन से अपना जो सोच है वो थोड़ा फ्री करे, बहुत ज्यादा ना सोचे, पर वो नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं फ्री योर सेल्फ इन रिवर्स है। ठीक है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निरंतर ये इस कनेक्शन के बारे में अपने माइंड में सोचते रहते। ठीक है, जो दूसरे नेक्स्ट कार्ड देखते हैं टैरो से क्या आया है, द लवर्स कार्ड। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो है इस पर्सन के बारे में। दे सी यू एज द लव। ठीक है, वो ऐसा नहीं आपको पसंद नहीं करते, डेफिनेटली इनके मन में आपके लिए काफी ज्यादा फीलिंग्स है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, और ये रेडी है एक्सप्रेस करने के लिए। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन रेडी है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। द मून कार्ड, बी वेयर कि ये पर्सन शायद आपसे कुछ छुपाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आप अगर ये आप इनके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हो या फिर हायर लेवल ऑफ अपने रिलेशनशिप को जो दूसरे लेवल में ले जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि हो सकते हैं पर्सन अपने बारे में सब कुछ ना बताए आपको। ठीक है, तो आप इस पर्सन को अच्छे से जानो, उसके बाद ही इस पर्सन के साथ एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए सोचो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, तो ये रिलेशनशिप आपका पर्सन जो थोड़ा स्लो ले जाना चाहता है। हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, आप शायद कुछ अलग ही लेवल में इस कनेक्शन को लेके जाना चाहते हो, बट आपका पार्टनर जो है थोड़ा स्लो मूविंग है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब हड़बड़ी नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में। डेफिनेटली वो यूनियन चाहते हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ होना चाहते हैं। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट देन यहाँ पे मून कार्ड इज लाइक अ अलर्ट कार्ड। यहाँ पे एक वार्निंग कार्ड है मून कार्ड, कि ये पर्सन शायद आप अपने आप को टोटली आपके पास रिवील ना करे, कुछ ऐसा चीज हो जो ये पर्सन छुपाए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है पाइल 3। ओके, और मुझे लग भी नहीं रहा है ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा शुरू में ही, मुझे नहीं लग रहा। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो ये पर्सन आपको, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है ना सब इनिशियल लेवल का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट कार्ड है। नाइट इज अ वेरी इमेच्योर्ड एनर्जी, मतलब इमेच्योर्ड इन द सेंस अर्ली स्टेज वाला एनर्जी। ठीक है, मतलब जानना, पहचानना, घूमना फिरना, कम्युनिकेट करना, ये सब स्टेजेस होता है नाइट का। ठीक है, अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या फिर कुछ और आता, किंग ऑफ कप्स, तो फिर मैं बोलती कि नहीं ये पर्सन जो मेच्योर्ड है, इस कनेक्शन को एक मेच्योर्ड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। बट नहीं, ये पर्सन जो है उतना ज्यादा अभी सीरियस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचे। ये पर्सन जो बेसिकली स्लो, टेक इट स्लो टाइप का पर्सन है, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिलेशनशिप को लेके जाना चाहिए। शुरू में ही आके ये बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग नहीं करना चाहता ये पर्सन। ठीक है, जो यहाँ पे जो आउटकम कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अ पेज कार्ड विच इज अगेन अ नॉट अ वेरी सीरियस लेवल ऑफ रिलेशनशिप का कार्ड, पेज कार्ड। तो डेफिनेटली ये छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहते हो रिलेशनशिप में, छोटे छोटे, बहुत ज्यादा अभी प्रेजेंट में। ये पर्सन जो है दे लिव इन द प्रेजेंट में ये फोकस करना चाहते हैं। फ्यूचर प्लानिंग में अभी ये पर्सन नहीं जाना चाहता है इस रिलेशन, क्या हम लोग आगे जाके शादी करेंगे कि बच्चे पैदा करेंगे कि बच्चे का नाम क्या होगा, ये सब चीजें ये पर्सन नहीं सोचना चाहते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ओवर हियर इज लाइक दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है आपका पर्सन। आपके पर्सन जहां भी जाते हैं लोगों को बहुत अच्छे से ये मतलब कि बातचीत से बहुत अच्छे से फिदा कर सकते हैं लोगों को। तो इस टाइप का चार्मिंग पर्सनालिटी है आपका पार्टनर का। पेज ऑफ कप्स, अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि काफी सारा कम्युनिकेशन कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, डेफिनेटली इस पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जो है ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक मतलब कि शायद आप दोनों के बीच में उतना ज्यादा रिलेशनशिप का शुरुआत ही नहीं हुआ। पता है कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस था, लेकिन कभी उस हिसाब से आप लोगों ने रिलेशनशिप में नहीं आए हो। तो डेफिनेटली पर्सन जो है रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब बेस लेवल से शुरू करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। तो आई कैन से दिस पर्सन के मन में आपके लिए मतलब इमोशन है और ये पर्सन एफर्ट करना चाहता है। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आपका पर्सन से, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। तो डेफिनेटली ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हो, और इनको लगता है कि ऐसा इंसान मेरे लाइफ में कैसे आ सकता है। तो लिटरली इस पर्सन को
मतलब हैरानी हो रही है कि ऐसे इंसान, मतलब इतने अच्छे इंसान मेरे लाइफ में कैसे आ सकता है। एंड इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक पता है सरप्राइज जैसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए इतना करते हो, आप उनको इतना ज्यादा पसंद करते हो, आप जैसे इंसान, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। इनको यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच में उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हो। आई एम रेडी टू पुट एन एफर्ट। इसलिए ये इंसान जो है आपका भी वैल्यू कर रहा है, आपका भी वैल्यू करना सीख रहा है। एंड ये इंसान डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहता है, धीरे 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 करके इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस करना चाहता है। नेक्स्ट क्या है मैसेज, आई थिंक वी आर परफेक्ट मैच। वाओ, तो इनको लगता है आप दोनों जो हो बिल्कुल परफेक्ट मैच हो इनके लिए। ठीक है, आप दोनों बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड करते हो, इनको काफी अच्छा लगता है आपके साथ। पाइल 3, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू फॉल फॉर यू। इनको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इन्होंने शायद पहले आपको काफी ज्यादा इग्नोर किया था, उतना ज्यादा इन्होंने आपका वैल्यू नहीं किया था, बिकॉज उनको लग रहा था कि यार इतने मुझे कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, जस्ट ऐसे फेक रहा होगा, फेक रही होगी, टाइम पास वाला चीजें कर रहा होगा। बट देन धीरे 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 जब इन्होंने शायद आपने इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा एफर्ट डाला इस रिलेशनशिप को, तो धीरे धीरे जब ये इंसान ने ये सब चीजें देखा तो ये पर्सन इज लाइक स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर यू। नेक्स्ट जो चीट्स देख लेते हैं क्या है, आई नो यू लव मी बट दिस रिलेशनशिप विल गो नो वेयर। देखिए ये पर्सन मैंने पहले ही बताया था, ये जो है ये प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है। ठीक है, इनको नहीं लगता है कि हम लोग फ्यूचर में कुछ और ज्यादा मतलब माइट बी वेडिंग या मैरिज के बारे में हो सकता है कास्ट इशू है आप दोनों के बीच में, या एज गैप हो आप दोनों के बीच में, तो इनको शायद ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप का उतना कुछ फ्यूचर नहीं है। बट देन आप जस्ट बिकॉज आप उनको इतना ज्यादा पसंद करते हो और इतना ज्यादा प्यार करते हो, इन्होंने रियलाइज किया कि आप कितना ज्यादा ट्रू कनेक्शन है, कितना ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं इनको भी वो सोलमेट वाला फीलिंग आया होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अभी रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आपको वैल्यू करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को वैल्यू करना चाहता है। लास्ट चिट, लास्ट मैसेज, I will ping you on social media. तो this person will definitely communicate with you. They will definitely ping you on social media. क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बताया था काफी ज्यादा कार्ड्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आई कैन कमेंट कि ये पर्सन जो आपसे कम्युनिकेट डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, सो या दैट्स इट। एंड लेट मी टेल द ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे आया है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ठीक है, बट डजेंट मैटर कि आप कोई भी साइन हो सकता है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो देन डेफिनेटली, एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट किया देन डेफिनेटली आप ही का रीडिंग है। और अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगा देन डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।